वापस से आया ये करने धमाके है मौका ये बड़ा, अब टीम्स बना ले, करोड़ों रुपए एक ही दिन में कमा ले, दम किसके है खेल में सबको दिखा दे। बल्ले बाजी असली क्रिकेट की है वापसी, बल्ले बाजी अकेले ना खेल ले दोस्तों को साथ भी। तो जी प्लेऑफ की दौड़ जारी है और इसी दौड़ में आज जुड़ रहे हैं दिल्ली कैपिटल्स और सनराइजर्स हैदराबाद। दोनों की सिचुएशन जो है हालांकि अलग अलग है। दिल्ली कैपिटल्स 11 मैच में से 7 जीत चुका है, वहीं सनराइजर्स हैदराबाद काफ़ी नीचे है पॉइंट्स टेबल में और उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 4 जीतें अभी तक दर्ज करी हैं 11 मैचों में ही। अब दिल्ली कैपिटल्स जो बोलते हैं ना बिजनेस एंड ऑफ द टूर्नामेंट, यहाँ पे थोड़ा सा ना उनकी बैटिंग में, उनकी टीम में कुछ कमजोरियां नज़र आ रही हैं, क्योंकि पूरा टूर्नामेंट उन्होंने बहुत अच्छा खेला है। शुरुआत में गेंदबाजी उनकी बहुत अच्छी रही, बल्लेबाजी भी चल रही थी, बट लेटली हमने देखा है कि उनकी बैटिंग में स्पेशली जो है थोड़ी कमजोरी दिखी है। वहीं सनराइजर्स हैदराबाद के पास ज़्यादा चीज़ें हैं देखने के लिए क्योंकि केन विलियमसन जो हैं उनके लिए फॉर्चुनेटली अवेलेबल हैं, फिट हो चुके हैं, पर प्रॉब्लम यह है कि उनको आप खिलाएंगे कहाँ, क्योंकि जॉनी बेस्टो ओपन कर ही रहे हैं। पहले तो चलो ये था कि यार डेविड वार्नर और जॉनी बेस्टो ओपन कर रहे थे और केन विलियमसन उनके बाद आ रहे थे, तो एक सॉलिडिटी आपके बैटिंग ऑर्डर को मिल रही थी, इससे कोई मना नहीं कर सकता। पर यह है कि गेंदबाजी भी दिक्कत है, तो जेसन होल्डर के आने से वो गेंदबाजी थोड़ी मजबूत दिख रही है और जेसन होल्डर ने गेंदबाजी भी ठीक ठाक करी है, उनके साथ राशिद खान है, तो फॉरेन प्लेयर्स तो आपके जी 4 ही खेल सकते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली हो सकता है कि केन विलियमसन की इस मैच में भी कुर्बानी देनी पड़े, या फिर आप जॉनी बेस्टो को बैठाइए और केन विलियमसन को बोलिए जी ओपन करिए, क्योंकि जॉनी बेस्टो भी जिस नाम के साथ वो आए थे अभी तक उन्होंने उसको जस्टिस नहीं किया है। ठीक है, कुछ इनिंग्स खेली हैं उन्होंने बट कंसिस्टेंटली नहीं खेली है, बट लंबा टूर्नामेंट है और ऐसा नहीं है कि भाई 14 के 14 मैचेस कोई अच्छा खेल के आपको जिता सकता है। तो आप आई थिंक जॉनी बेस्टो को एक एज रहेगा केन विलियमसन के ऊपर। अब गेंदबाजी यार बहुत डीमोरलाइजिंग डिफीट झेली थी सनराइजर्स हैदराबाद ने, जहां पर वो 126 रन पे उन्होंने बोल आउट तो कर दिया था, उन्होंने 126 पे रोक तो लिया था किंग्स 11 पंजाब को, पर उनकी बैटिंग में जो क्रैक्स थे ना वो खुलकर आ गए सीधे सीधे और आप 126 रन भी चेज नहीं कर पाए। तो उस हार से उभरती कैसे है सनराइजर्स हैदराबाद ये देखना होगा, पर ये जो है ना ये मैच उनके लिए नाउ और नेवर वाला सिनारियो हो चुका है, जहां पे अगर अभी नहीं तो कभी नहीं हो सकता है आपके प्लेऑफ के जो दरवाजे हैं वो हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएं इस मैच के बाद। अब वहीं हम दिल्ली कैपिटल्स की बात करते हैं, उनकी गेंदबाजी में एक कमज़ोरी जो दिखी है, क्योंकि गेंदबाजी उनकी इस टूर्नामेंट में जो है उनका एक हथियार बना है, एक ज़्यादा मजबूत हथियार बना है और उस कमज़ोरी का नाम है उनका एक फास्ट बॉलर। जो आपने हर्षल पटेल को इस्तेमाल किया, उसके बाद आपने तुषार देशपांडे को इस्तेमाल किया और तुषार देशपांडे से वो आपको रिजल्ट्स नहीं निकल कर आए। तो मुझे लगता है कि हर्षल पटेल की इस मैच में आज वापसी होगी, दुबई में मैच होना है और विकेट देखनी पड़ेगी कि विकेट कैसी है, बट अगर हम देखें क्योंकि इतना टूर्नामेंट हो चुका है तो विकेटें स्लोअर हो चुकी हैं। तो हर्षल पटेल जो कटर्स भी डालते हैं, ऑफ कटर्स भी डालते हैं, तो उस लिहाज से हर्षल पटेल एक्सपीरियंस है, बल्लेबाजी भी कर सकते हैं ठीक ठाक, तो उस लिहाज से हर्षल पटेल की वापसी दिखती है। उनको बड़ा नुकसान हो गया ईशांत शर्मा के जाने से, जो इंजरी ईशांत शर्मा को हुई, अदरवाइज आज ईशांत शर्मा आप के सामने खेल रहे होते दिल्ली कैपिटल्स के, पर उनको अपनी बैटिंग भी देखनी होगी। जो उन्होंने कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ किया वो दोहरा नहीं सकते हैं आप। पृथ्वी शॉ की जो इनकंसिस्टेंट या फिर बिलो पार परफॉर्मेंस रही लेटली, शुरू में उन्होंने वाकई में कुछ अच्छी इनिंग्स खेली थी, बट उसके बाद बैटिंग उनकी थोड़ी कमज़ोर, उनकी वीक लिंक बनता गया और पृथ्वी शॉ क्योंकि ओपनर थे, उसके बाद उनकी कुर्बानी आपको देनी पड़ी और उनकी जगह आप लेकर आए अजिंक्य रहाणे को। अजिंक्य रहाणे ने उससे पहले नीचे मिडिल ऑर्डर में भी बैट किया था, बट आपने ओपन करवाया और हुआ क्या, पैट कमिंस की पहली बॉल पे आप एलबीडब्ल्यू हो गए। तो ये है लेखा जोखा और दिल्ली कैपिटल्स को शायद से अगर एक वो जीत दर्ज कर लेते हैं तो वो पहली टीम बन सकते हैं जो प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर जाए। यानी 8 जीतों के साथ दिल्ली कैपिटल्स के पास एक बहुत बड़ी और गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई करते हैं। आई थिंक जब आप 8 जीतें दर्ज कर लेंगे ना
तो एक सेंस ऑफ अश्योरेंस आ जाता है। आप बोलेंगे यार अब मैं एक और जीत, उसमें ये होगा कि आप फिर सीधे टॉप 2 या टॉप टीम के लिए क्वालिफाई करने की सोचेंगे, ताकि आपको वो क्वालिफायर एलिमिनेटर ना झेलना पड़े। तो ये है। और उसके बाद आपके पास देखिए बैटिंग लाइनअप है। शिखर धवन ने पिछले मैच में ठीक है नहीं परफॉर्म कर पाए थे, पर उससे पहले सिंगल हैंडेडली उन्होंने 2 जो सेंचुरीज मारी थी, उसकी बदौलत दिल्ली कैपिटल्स आज जिस पोजीशन में पहुंच गया है उस पोजीशन पे है। उन्होंने एक सेंचुरी मारी थी जिसमें 100 रन उनके थे और 60 रन 162 बनाए थे दिल्ली कैपिटल्स। तो बैटिंग को भी कलेक्टिवली फायर करना होगा। आपके पास शिखर धवन है, आपके पास अजिंक्य रहाणे है। देखना होगा कि वो पृथ्वी शॉ के पास जाते हैं, पर मुझे लगता है कि अजिंक्य रहाणे को आपको एक अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी एटलीस्ट, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप सीधे एक मैच के बाद उनको आप ड्रॉप कर दें, ओपनिंग से हटा दें, तो वो एक नी जर्क रिएक्शन हो सकता है। उसके बाद आपके पास श्रेयस अय्यर हैं, आपके पास ऋषभ पंत हैं, आपके पास हेटमायर हैं, स्टॉइनिस हैं। अगर आप हर्षल पटेल को भी उस टीम में इंक्लूड कर लें, उस 11 में इंक्लूड कर लें, तो आपके पास एक टीम है, बस आपको कलेक्टिवली फायर करने की जरूरत है। तो हैदराबाद के लिए मुझे लगता है ये ज्यादा बड़ा मैच है, उनके लिए ये वर्चुअल नॉकआउट साबित हो सकता है। ये मैच अगर आप हार जाएं तो आपके प्लेऑफ के दरवाजे बंद हो सकते हैं। बल्लेबाजी पे आप लोग अपनी टीम बना सकते हैं, और डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड जरूर करिए और अपनी टीम बनाइए कि क्या शिखर धवन का एक और बड़ा नॉक यहां पर आ सकता है। तो जुड़े रहिए स्पोर्ट्स तक से और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और एक नोटिफिकेशन की घंटी है उसको भी बजाइए।